ओमज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षवानवी देवी दयिताय कृपादे कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमार्थ श्रीरूपानुगभक्ति च श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धोपसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बोधे पतम्बुजयते नमः। नमो भक्तिविनुदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तस्वरूपाय रूपानुगवरयते। गौरो अविर्भावस्तं निर्दिष्टसर्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथ नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्त्वमहं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतं सुरतं पंगु मम मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्बुजराधामदनमोहन। दिव्याद्विन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्थः श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेव फेष्टलेव सेव्यमानस्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशपटततस्थितः कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथस्यस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दिनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 50 और श्लोक क्रम 1 से लेकर 6 तक है। तो हम लोग 5 और 6 हम लोग रिपीट करेंगे और बाकी हम उसको पढ़ के उसका अनुवाद श्रवण करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले 5 और 6 पहले हम लोग ये करते हैं, फिर बाकी हम लोग ये जो श्लोक हैं
ये शुकदेव गोस्वामी ने कहा है। तो आगे का जो श्लोक है वो शुकदेव ओबाच से हैं। तो इसके दौरान ये जो 5 और 6 नंबर श्लोक हैं वो भी शुकदेव गोस्वामी से किया गया हुआ है। निरक्ष तत्बलम कृष्ण उद्वेलम इव सागरम सपुरुषम तेन समृद्धम सजनम च वय आकुलम चिंतयम आश भगवान हरि कारण मानुषः तद्देश काल अनुगुणम स अवतार प्रयोजनम निरीक्ष तत्बलम कृष्ण उद्वेलम इव सागरम सपुरम तेन समृद्धम सजनम च वय आकुलम चिंतयाम आश भगवान हरिकारण मानुषः तद्देश काल अनुगुणम स अवतार प्रयोजनम निरीक्षत बलम कृष्ण उद्वेलम एव सागरम सपुरुषम तेन समृद्धम सजनम च वय आकुलम चिंतयम आश भगवान हरिकारण मानुषः तद्देश काल अनुगुणम स अवतार प्रयोजनम। अवतार प्रयोजन निरीक्ष तत्बलम कृष्ण हरिकारणमानुषः तद्देश काल अनुगुणम सवतार प्रयोजनम निरीक्ष तत्बलम कृष्ण उद्बलमिव सागरम सपुरम तेन समृद्धम सजनम च वयाकुलम चिंतयामास भगवान हरिकारण मानसः तद्देश काल अनुगुणम सवतार प्रयोजन। माताजी निरीक्ष तत्बलम कृष्ण उद्बलमिव सागरम
शब्दार्थ निरीक्ष्य देखकर, तत् उस जरासंध के बलम सैनिक शक्ति, कृष्ण उद्वेलम सीमाओं को लांघकर, इव सदृश सागरम समुद्र, स्व अपनी पुरम नगरी मथुरा को, तेना उससे, संरुद्धम घिरी स्वजनम अपनी प्रजा को, च तथा भय से, आकुलम व्याकुल, चिंतयाम आशा सोचा, भगवान हरि ने कारण सभी के कारण, मानुषः मनुष्य रूप में प्रकट होकर, तत् उस देश स्थान काल तथा समय के अनुगुणम उपयुक्त स्वावतार इस संसार में अपने अवतरण के प्रयोजनम कारण के विषय में। अनुवाद। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण इस संसार के आदि कारण है, किंतु जब वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य की भूमिका निभाई। अतः जब उन्होंने देखा कि जरासंध की सेना ने उनकी नगरी को उसी तरह घेर लिया है जिस तरह महासागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगता है, और जब उन्होंने देखा कि यह सेना उनकी प्रजा में भय उत्पन्न कर रही है, तो भगवान ने विचार किया कि देश काल तथा उनके वर्तमान अवतार के विशिष्ट प्रयोजन के अनुकूल उनकी उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तात्पर्य। आचार्यों ने इंगित किया है कि भगवान को जरासंध तथा उसके सैनिकों के आक्रमण की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय कर रहे थे, कारण मानुषः, और उन्होंने यह अभिनय अच्छी तरह निभाया। यह अभिनय लीला कहलाता है, जो कि अपने भक्तों के आनंद के हेतु भगवान द्वारा आध्यात्मिक लीलाओं का अभिनय है। यद्यपि भगवान की लीलाओं से सामान्य व्यक्ति हक्के बक्के रह जाते हैं, किंतु भक्तों को उनके इस अनुकरणीय आचरण से बेहद प्रसन्नता होती है। इस प्रकार श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं जरासंध को किस तरह परास्त करूं। क्या मैं उसकी सेना को मार डालूं और जरासंध को न मारूं, या फिर जरासंध को मारकर उसकी सेना स्वयं ले लूं, या शायद इन दोनों का वध कर दूं। भगवान कृष्ण जिस निर्णय पर पहुँचे वह अगले श्लोकों में वर्णित है। तो आगे का 4 श्लोक है, तो हम उसको ये कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। हस्ति पाप्ति च कंक्षस्व महिष वर्तरिष्यव मीते वर्तरि धूकार्थे यतो संपितो गृहान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया है, हे भरतर्षभ, उसकी दो पट रानियां हस्ती, अस्ति तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चले गए। पित्रे मगत राजाय जरसंधाय धूकिते वेधयम चक्रुत सर्वम
आत्मबोधव्य कारणम। दुखी रानियों ने अपने पिता मगध के राजा जरासंध से सारा हाल कह सुनाया कि वो किस तरह विधवा हुए। शतत अप्रिय आकर्ण शोक अमर्षजुता निपा अयाधविम मोहिम कुर्तम चक्रे परमम उद्धमम। हे राजन, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंध शोक तथा क्रोध से भर गया और पृथ्वी को जादवों से विहीन करने के यथासंभव प्रयास में जुड़ गया। अक्षयनेवि विंशत्ता तिशिभि च अपि संवृताः जदुराजधानीं मथुरां नरुद्ध सर्वता दिशम। उसने 23 अक्षयणी सेना लेकर जदुओं की राजधानी मथुरा के चारों ओर घेर डाल दिया है। तो ये जो 4 श्लोक हैं इसमें तात्पर्य नहीं है, और हम लोग जो 2 श्लोक ऑलरेडी दोहराए हैं तो इसमें से अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारा जो पूज्य महाराज हिज होलीनेस अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज, तो उनसे मैं कृपा प्रार्थना मांगेंगे। राधे कृष्ण महाराज कृपा करेगा। हमारा इधर बहुत सारे सीनियर वक्त हैं, जैसे कि तमल कृष्ण प्रभु, हमारा बहुत सारे प्रभु जी से हैं। तो मैं सभी से कृपा प्रार्थना करता हूँ। एक्चुअली मेरी आदत ही छूट गया ये भागवतम क्लास का, तो बहुत दिन के बाद प्रभु जी का कृपा से फिर से हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि भगवान किस तरह ये है द्वारिका लीला। तो इससे पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अक्रूर जी जब भगवान को लेने गए थे इस विषय पर, तो अक्रूर जी जब भगवान को लेने गए थे तो सभी ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए थे कि भगवान हमसे चले जाएंगे। तो कहा जाता है कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। भगवान 3 रूप में लीलाएं करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इस विषय में वर्णन है कि भगवान एक रूप में, भगवान पूर्णतम रूप में भगवान लीलाएं करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अंतरंग भक्त संगे प्रेम आलापन। जो अंतरंग भक्त हैं उनसे कौन से आलाप होते हैं? प्रेम का आलाप होता है। और बहिरंग भक्त संगे नाम संकीर्तन। तो उसी तरह भगवान कृष्ण इस पर भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णित करते हैं कि भगवान जब वृंदावन रहते तो वो पुण्य तम रहते हैं। तो यहाँ पर जब द्वारिका जब वो रहते हैं वो पुण्य तरह, और जब मथुरा में रहते हैं वो पूर्ण रहते हैं। तो भगवान कभी डरने का, जैसे बोलते हैं ना, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हम लोग 6 प्रकार का कहते हैं, लेकिन 18 प्रकार का ये बोलते हैं ना मंद बुद्धि जिसको कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्राप्ति करना, कुछ मुझे प्राप्ति करना है, ये भी मंद बुद्धि है। मुझे मुक्ति मिलना है, ये भी मंद बुद्धि है। तो ये जो 18 प्रकार का जो मंद बुद्धि है वो भगवान को होते नहीं है, इसमें भगवान को कभी आकर्षित नहीं करते हैं। तो भगवान श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की।
तो भगवान उसी प्रकार लीला करते हैं जहां पर वो जिस रूप में रहते हैं। आप जानते हैं जब भगवान गोकुल में थे तो सबसे पहले भगवान का जैसे जन्म, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि मथुरा में उनका जन्म हुआ, बट उनका जो संस्कार जिसको कहे जाते हैं जैसे भगवान का, वो किधर हुआ? गोकुल में हुआ। तो गोकुल में भगवान कुछ दिन रहकर, तो नंद महाराज जब देखा कि कंस का भेजा हुआ बहुत सारा असुर तान कर रहे थे, तो भगवान कहाँ पर आ गए थे? नंद गांव में। और नंद गांव में आके उन्होंने बहुत दिन बोलते कि 11 वर्ष उन्होंने नंदो गांव में बिताया, 11 साल। तो ये नंदो गांव में जब बिताए थे तो वो पूरे प्रेम पूर्ण भाव से वो भगवान लीला कर रहे थे पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर तो भगवान पूर्ण रूप से प्रेम का लीला कर रहे थे, लेकिन बीच में क्या कर रहे थे? असुरों को मार रहे थे। बीच में क्या कर रहे थे? असुरों को मार रहे थे। तो एक दिन राधा रानी भगवान से कहा कि आपके पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, बट आप असुर कैसे मारते हो? और आपने तो कहा असुर मारेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तो अस्त्र शस्त्र से कोई असुर नहीं मानता, क्योंकि जब रामलीला चल रहे थे, जब माता सीता दंतकारण्य पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत कंकाल पड़ा हुआ। कौन देखा? राम ने देखा। तो राम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहने लगा ये कैसे असुर जाति हैं, मैं पूरा असुर जाति को ध्वंस कर देंगे। तो राम ने बाण उठाया और एक बाण में पूरा असुर जाति को ध्वंस कर सकते थे, लेकिन माता सीता ने उनको रोक डाला। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि माता का जो प्रेम होता है ना, वो असुर नहीं देखते, वो शूर असुर नहीं देखते, वो सभी के पुत्र समान प्रेम करते हैं। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, इस अवतार में मैं आपको बात सुन नहीं सकते, ये अवतार में मैं आपको बात सुन नहीं सकते। क्यों? मैं ऋषियों को वचन दिया था कि मैं ऋषियों को रक्षा करूंगा। अगर ऋषियों को मुझे रक्षा करना है तो मुझे असुरों को वध करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान रामचंद्र उस अवतार में माता सीता का बात रक्षा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इसके बाद जो भी अवतार रहेगा मैं अस्त्र लेके अवतरित नहीं होऊंगा। तो इसलिए कृष्ण अवतार में भगवान को कभी अस्त्र नहीं देखेगा आप। तो भगवान अस्त्र लेके अवतरित नहीं हुए हैं। तो आप जानते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, जैसे राधा रानी ने देखा कि कृष्ण अस्त्र लेकर अवतरित नहीं हुआ, बट वो असुरों को वध कर रहा है, तो राधा रानी ने सोच लिया ये तो बहुत चालाक है, अगले जन्म में ना मैं कृष्ण का अंदर होके आऊंगा। किधर? कृष्ण का हृदय में, तो असुर वध और नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया। तो राधा भाव अंगीकारी राधा रो वर्ण धरी राधा भी ने आना नहीं पाए। तो कृष्ण होकर भी वो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा जो है उसका अंदर है। तो ये था भगवान कृष्ण का जो असुर वध नहीं करने का और करने का लीला। परंतु इसमें देखा है जी कि अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों किसका पत्नी है? कंस का। तो कंस का जब वध हो गया तो अस्थि और प्राप्ति, ये बोलते बोलते ना कि जैसे अस्थि हम लोग कहते हैं ना, जो अस्थिर व्यक्ति है तो उनको नाम और काम पे थोड़ा क्या रहता है? मिल रहता है। प्राप्ति को डिजायर ज्यादा रहता है, इसको ये प्राप्ति करना वो प्राप्ति करना। अस्थि मतलब वो चंचल रहती है। तो इसलिए जो पत्नियां ससुराल में रहते हैं और ससुराल में रहते हुए पिता का गौरव करते हैं, वो पत्नी का भी ससुराल में रह नहीं पाते। आप देखेंगे महाभारत में कुंती देवी इतना दुख होने के बाद भी क्या कृष्ण कोई साधारण थे क्या? कृष्ण सर्वशौर्य का मालिक है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुंती देवी कभी कृष्ण का सहारा
वसुदेव का सहारा लिया क्या? नहीं लिया। अपना राज्य सुर के काबी किया नहीं है, लेकिन ये हस्ती और प्राप्ति ये अपना पिता का गौरव था। तो जैसे कंस का वध हुआ तो दोनों पत्नियां कहां चले गए? जरासंध के पास। तो जरासंध के पास जब चले गए तो जरासंध बहुत क्रोधित हो गए, ऐसे कैसे हो सकते हैं? और जरासंध कोई साधारण नहीं थे। कहा जाता कि ये जो रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, इसके बाद क्या है? शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये कोई साधारण नहीं थे। ये प्रकृत पक्ष में ये अच्छे ब्राह्मण फैमिली के थे, और ये वेद अध्ययन करके वेद के बारे में इतना जानते थे और विष्णु को भी मानते थे, लेकिन वो कृष्ण को नहीं मानते। जैसे जो जरासंध है वो विष्णु भक्त थे। तो जरासंध का पिता महाराज देवव्रत है ना, देवव्रत जरासंध का पिता। तो जरासंध के पिता के पास कोई संतान नहीं थे, तो वो बड़े चिंतित थे कि कैसे उनको संतान प्राप्ति होगा। तो उस समय उनके घर में ना एक शुकुशिक करके एक ऋषि आए थे। तो ऋषि जब आए तो उनसे उन्होंने प्रार्थना किया, चंद्रकोशिक। तो चंद्रकोशिक नाम का एक ऋषि आए, तो उन्होंने राजा बिहतरथ, जरासंध के पिता का नाम राजा बिहतरथ। तो बिहतरथ ने उन्होंने बोला कि मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है। तो चंद्रकोशिक ऋषि ने उनको एक आम फल दिया। तो तत्समय का ऋषि लोग बहुत शक्तिशाली थे, आपको मालूम है कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने एक आम दिया, तो उन्होंने बोला कि जाओ या आपको पत्नी को खिला दो तो संतान प्राप्ति करेगा। लेकिन राजा बिहतरथ वहां पर से आके चिंता करने लगा, अरे मेरे तो 2 पत्नियां हैं, अभी 2 पत्नी का अगर एक आम देंगे तो एक पत्नी और दूसरा पत्नी से झगड़ा लग जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूं कि इस आम को काट के एक पत्नी और दूसरा पत्नी को खिला देता हूं। तो उन्होंने आम को काट के दोनों पत्नी को खिला दिया, और दोनों पत्नी गर्भवती हो गया। और दोनों पत्नी से जब बच्चा हुआ तो आधा अंश का बच्चा हुआ। और ये राजा देख के पूरा डर गया, अरे ये कैसे बच्चा हुआ जिसके प्राण नहीं है और आधा शरीर, इसके एक काम का है। तो उन्होंने वन में फेंक दिया इसको। तो बोंटी देवी करके वन में एक वन रानी रहते थे, इसका नाम जरा भी थी। तो जरा उधर घूम रहे थे। तो जरा ने देखा, अरे ये तो मनुष्य का काटा वंश है। तो उन्होंने ये दोनों बच्चों को उठाया हाथ में, और जैसे बाजू में लेकर आया, दोनों बच्चा, दोनों पार्ट जो दोनों टुकड़े थे एक साथ होकर जुड़ गया और चिल्ला के रोने लगा। और जरा जो असुर थी तो डर मार के वो हाथ से पहले फेंक दिया। और कहा जाता है कि जिस राज्यों के वन में अगर असुर भी रहते, अगर राजा अगर शक्तिशाली हो तो असुर भी उनका अंडर में रहते हैं। तो जरा नामक जो असुर थी, तो उन्होंने सोचने लगा ये जाके मैं बिहतरथ को दे देते हैं। तो उन्होंने आके बिहतरथ को दे दिया। तो दोनों अलग अलग थे, और साथ में होने के कारण, जैसे संधि होने के कारण, उनको नाम रखा गया जरासंध। तो इसके बाद जरासंध बहुत ही प्रतापशाली युद्ध बन गया और भगवान शिव का तपस्या करने लगा। और भगवान शिव का तपस्या करके उनको बहुत ही शक्ति मिला। तो ऐसे करके जब उनको मालूम पड़ा कि उनका जो 2 बेटी का जो कंस है मारा गया और उनको 2 बेटी विधवा हो गया, तो उनको बहुत दुख आया।
एक अक्षयनी जो सेना होते हैं, ऐसे तो बोलते कि लाखों लाखों सेना होते हैं, इसमें अनगिनत सेना होते हैं, लेकिन इसमें जो अक्षयनी का वर्णन किया है इसमें 2,18,700 कहा गया महाराज। तो ऐसे बोल रहे कि एक अक्षयनी में बहुत ही सैनिक रहते, तो ऐसे 23 अक्षयनी सैन्य लेके उन्होंने पूरा मथुरा को घेर लिया। तो ऐसे करके जब घिरा तो भगवान चिंतित हो गया, क्योंकि भगवान इधर अस्त्र तो कभी पकड़ा ही नहीं है। अभी भगवान सोचने लगा, रे मेरे अवतार किस काम का है, मैं तो अवतरित हुआ गौ और ब्राह्मण को रक्षा करने के लिए। अगर मैं अगर ये ब्राह्मणों को रक्षा नहीं करूंगा तो मेरे काम क्या है। तो उन्होंने अपना चिंता करके जब उन्होंने ध्यान किया तो 2 दिव्य रथ उत्पन्न हुई वहां पर, और उस रथ में पूरा अस्त्र शस्त्र से भरा था। तो भगवान फिर जरासंध से लड़ने के लिए चले गया। ऐसे करके उन्होंने 17 बार आक्रमण किए थे। कौन? जरासंध ने। तो आखिर जरासंध को किसने बंदी बना लिया? बलराम ने बंदी बना लिए थे। सभी जरासंध का जितना भी लोग थे सभी को मारा गया, सैन्य को एक भी बचा नहीं है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि जब इतना खून बह रहे थे, जो हाथी थे वो खून के ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना बाढ़ आते हैं ना, तो बाढ़ के समय क्या होता है, पूरा घर बारी ऐसे चले जाते हैं ना, तो उसी तरह हाथी घोड़ा पूरा सैनिक ऐसे खून के ऊपर से जा रहे थे, इतना खून बह रहे थे हैं। तो फिर भगवान ने ऐसे करके 17 बार उन्होंने जरासंध को हराया। और जब भी हराते थे, आपको मालूम है अभी क्या पहन के जाते पता नहीं, पहले सैनिक लोग क्या पहनते थे, मोनी रत्न पहन के जाते थे, एकदम पूरा साज के जाते थे। तो भगवान कृष्ण सब उठा के राजा शूरसेन को देते, ये आपका है। तो ऐसे करके जब उन्होंने कितना बार, 17 बार आक्रमण किया, तो जरासंध जब बहुत ही अपमानित हो गया तो उन्होंने फिर बोला कि भाई इस बार मुझे शक्ति से आना है। तो जरासंध ने आके बोला मैं तपस्या ले लूंगा, ना तो इसका हारना है ना तो तपस्या लेना है। तो उन्होंने तपस्या किया, किसका? भगवान शिव का। और तपस्या करके उन्होंने 18 टाइप, जब 18 मतलब 18 बार में जब उन्होंने आक्रमण करने लगा तो उसमें सेनापति कौन था मालूम है? शिशुपाल। तो बहुत ही शक्ति रूप में उन्होंने आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसी टाइम कालजोबन नाम का जो असुर है तो वो भी आ रहे थे। और वो कितना लोग लेके, कितना सेना लेके आए मालूम है? 3 करोड़ सैन्य लेके उन्होंने आक्रमण किया जादवों को। तो कहा जाती है कालजोबन क्यों आया? ये कालजोबन जो है ना, इसका पिता गार्गी, कालजोबन के पिता का नाम गार्गी है ना महाराज। तो गार्गी जो है ना बहुत ही पुण्यवान ऋषि थे। तो गार्गी बहुत तपस्वी थे और संयमी व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास कोई पुत्र नहीं थे गार्गी के पास। तो एक दिन उनका परिवार का कोई उनको मजाक उड़ा रहे थे कि आपका कोई पुत्र नहीं है, क्या आप क्या निपुंसक है क्या? तो उसी टाइम उस सभा में सब लोग हंसने लगा। तो वहां पर जदुवंश भी थे और जदुवंश का बड़े बड़े सैनिक लोग थे। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मैं जदु का नाश कर दूंगा। क्या करूंगा? सर्वनाश कर दूंगा। तो इसीलिए उन्हें 12 साल तपस्या किया। कहा जाता है कि तपस्या के टाइम हवा खाते, पत्ता खाते। हमने दुबर महाराज के चरित्र में हमें पता चलता है कि हवा पत्ता खा के दुबर महाराज तपस्या किया। लेकिन गर्गी ऋषि ने बोलते कि ये लोहा का जो लोहा होता है ना, लोहा का जो गुरा होता है ना, वो लोहा का गुरा खा के उन्होंने 12 साल तपस्या किया। और 12 साल तपस्या करने के बाद
उनको काल यौवन को प्राप्ति किया। तो काल यौवन को प्राप्ति करके उन्होंने ये काल यौवन किसका आक्रमण किया? मथुरा में आक्रमण किया। तो भगवान इस बार सोचने लगा कि मुझे इधर से किसको उद्धार करना है? भगवान को नहीं है, कि जोदू वंश को उनको उद्धार करना है, कि इनका कोई क्षति ना हो, क्योंकि अभी तो सैनिक ज्यादा है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उसी सैनिक को भी मार सकता है, लेकिन इसमें भगवान अपना बुआ जो है ना, अपना बुआ को भी वचन दिए थे कि शिशुपाल को मारेंगे नहीं। अभी शिशुपाल इसमें सेनापति है ना। तो भगवान इसीलिए चिंता करने लगा, क्या करूं मैं। तो भगवान चिंता करके उन्होंने ये द्वारका नगरी का निर्माण का चिंता किया। फिर उन्होंने किसको बुलाया? विश्वकर्मा को बुलाया। तो विश्वकर्मा को बुला के उन्होंने बोला, अब जाओ एक ऐसा नगरी अब बनाओ जिसमें पूरा यदुवंश जाके रह पाए और उनको पता ही ना चले कि वो मथुरा में रह रहे कि वहां पर रह रहे। तो फिर विश्वकर्मा ने उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या किसका किया? बोलते कि पार्वती का, दुर्गा देवी का तपस्या किया। क्यों? ये जो द्वारिका नगरी है ना, एक्चुअली द्वारिका नगरी बोलते कि ये सबसे पहले थी, ये पहले से हैं। ये आवरण बोलते ना, आवरण आत्मिका शक्ति में थे जो हम देख नहीं पाते। तो आवरण आत्मिका शक्ति जो है वो माया देवी के अंडर में थी, बोलते ना जुगो माया और महामाया। क्यों? क्योंकि ये रेवत राजा का उपहार थे, जब बलराम को दिए थे अपना शादी में ये राज्य। तो फिर उन्होंने दुर्गा देवी के तपस्या किए और दुर्गा देवी से उन्होंने शक्ति मांगी और फिर द्वारिका नगरी को फिर पुनर्निर्माण किया। और पुनर्निर्माण करने के लिए तो ये कहाँ पर थे? समुद्र के अंदर ही थे, पहले भी उधर ही थे। तो समुद्र देव से उन्होंने प्रार्थना की है कि इधर एक प्रासाद निर्माण करना है। भगवान की इच्छा है कि यदुवंशों को उनको रक्षा करना है। तो फिर समुद्रदेव आए और समुद्रदेव आके उनको बोला ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भगवान जैसे अंतर्धान होगा तो ये आपको प्राप्ति होगा। किसको? समुद्र देव को ही प्राप्ति होगा। तो समुद्र देव जागा दे के चले गए। अभी विश्वकर्मा प्रासाद निर्माण कर रहे हैं। तो विश्वकर्मा जब प्रासाद निर्माण कर रहे थे तो देवता लोग उधर आके क्या दे रहे थे? भेंट दे रहे थे। भगवान इंद्र सुधर्मा नामक उन्होंने एक प्रसाद को उन्होंने भेंट दिया। तो सुधर्मा जो है वो स्वर्ग में ऐसे जगह में रहते जहां पर बोलते कि ना कोई भूख लगते ना किसी का यौवन नष्ट होते। तो सुधर्मा बैठक नामक एक स्थान की किसने दिया? इंद्र ने दिया। तो इसीलिए उस जो बैठक है तो भगवान कृष्ण ने उसका नाम रखा इंद्र बैठक, इंद्र बैठक करके नाम रखा है। और वहां पर भगवान चिंता करते थे और वहां पर रहते हुए कभी ना भूख लगते ना कभी उनका उम्र घटते। तो ऐसे करके जब उन्होंने ये प्रसाद निर्माण किया और निर्माण करके सभी यदुवंश को किसके द्वारा? माया देवी के द्वारा। भगवान फिर माया देवी को बुलाया कि आप सभी यदु को ऐसे लेके जाओ कि किसी को पता ही ना चले। और पूरा जितना भी यदुवंश थे रातों रात उन्होंने द्वारिका में पार करा दिया। और द्वारिका में पार कराया और सब लोग सब खा रहे पी रहे घूम रहे सब कुछ कर रहे, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये मथुरा है द्वारिका है। तो यहां पर भगवान अकेला किसको हरा दिया?
जरासंध को और कालजोबन को। कालजोबन को तो आपको मालूम है उन्होंने कैसे हराया है? कालजोबन को तो पूरा मार ही डाला है। तो ऐसे करके भगवान वहां पर से निकल गया। तो इसलिए भगवान का एक नाम भी पड़ा, रणछोड़। तो इसलिए कि द्वारिका का एक नाम ये भी है, रणछोड़ क्षेत्र है। तो ऐसे करके भगवान अपना भक्तों को रक्षा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान का जो भक्त होते हैं ना, तो वो भगवान का स्वरूप होता है। स्वरूप है ना अवस्थित। भगवान और भगवान का भक्तों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? भगवान कहते कि जो मेरे भक्त हैं मैं उनका हृदय में वास करता हूं, और जो मेरे भक्त हैं वो भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। प्रमाणित है ना? तो भक्त भगवान का हृदय में वास करते हैं और भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं। तो इसलिए भगवान और भगवान का भक्त अभिन्न है। भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं वो स्वरूप है न अवस्थित हो। इसलिए बोलते हैं ना कि ब्राह्मण का मुंह से भगवान खाते हैं। तो इसमें हमारा शिक्षा जो है, बेटी और बेटा संतान कितना भी दुष्ट हो जाए, माता पिता कभी संतान को त्याग नहीं करते हैं। आप देखो ये जरासंध का इतना सारा सैनिक एकमात्र 2 बेटी के कारण मारा गया, हस्ती और प्राप्ति के कारण। उनकी इससे पहले उनका कोई उनसे कोई दुश्मनी था ही नहीं है। मतलब जोधुकुल से उनका कोई दुश्मनी था ही नहीं है ना। और दूसरा रूप में हम देख सकते हैं कि महाभारत में ये जो गांधारी, एकमात्र गांधारी के कारण इतना सारा सैनिक मारा गया। वो क्यों? क्योंकि गांधारी जो शकुनी थे वो एकमात्र शकुनी इस युद्ध का कारण था, है ना। तो इसलिए पारिवारिक जो आसक्ति वो कभी खत्म नहीं होता है। ये पारिवारिक जो आसक्ति है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो एकमात्र अगर आप पारिवारिक आसक्ति को खत्म करना है तो हमें माध्यम कृष्ण का होना चाहिए। आप देखो जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके अंदर ऐसे कोई विचार नहीं रहते हैं। क्यों? कृष्ण जो है ददाति बुद्धि जोगम, कृष्ण बुद्धि देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं ना, कृष्ण बोली जीव अनादि बहिर्मुख अथैव माया तारे दे संसार दुख। तो ये जो सांसारिक दुख है तो हमें एकमात्र तब मिलते हैं जब हम कृष्ण बहिर्मुख होते हैं। बोलते हैं कृष्ण बहिर्मुख या भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे जापटिया दरे। तो मैं इधर ही विराम दूंगा। तो किसी का कोई प्रश्न और कोई कमेंट्स, महाराज कुछ बोलना चाहते हैं? अगर महाराज इस विषय में मेरे से गलती हो सकते है, आप थोड़ा इसका वर्णन करिए। गर्ग मुनि का लड़का था, गार्गी 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 ऋषि। गार्गी ऋषि। फिर से थोड़ा है? गार्गी ऋषि का, अच्छा महाराज कह रहे हैं जो गार्गी ऋषि का, एक्चुअली गार्गी ऋषि बोलते कि बहुत बड़ा तपस्या थी, बहुत मतलब तपस्या करते थे। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा संयमी ऋषि थे। तो उनको पारिवारिक
उसके प्रति, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो ब्रह्मचारी कृष्ण सेवा करते करते उनका अंदर जो कामना है वो कृष्ण सेवा ही कामना हो जाते हैं, तो बाह्यिक कामना उनसे निकल जाते हैं। जैसे सांसारिक संतान उत्पन्न करना, सबसे पहले वो निकल जाते हैं। तो गार्गिक ऋषि का मन में भी ये संयम आ गए थे, हैं? तो गार्गिक का कोई संतान नहीं थे, तो गार्गिक ऋषि का जब संतान नहीं थे तो उनका जो रिलेटिव किसी ने उनको मजाक उड़ाए थे कि आपका कोई संतान नहीं है, कि आप नपुंसक है क्या। तो ऐसे करके जब उनको हिट किया तो उनको क्रोध आ गया था, क्योंकि उसमें उस सभा में ना जोदू भी थे, जो जोदू वंश उस सभा में उपस्थित थे, तो सभी लोग हंस के मजाक उड़ाए थे। तब उनको जब क्रोध आए तो उन्होंने 12 साल तपस्या किए थे, 12 साल उन्होंने तपस्या किए। और तपस्या करके बोलते कि तपस्या में उन्होंने क्या आहार किए थे, जो लोहा का गुरा, जो लोहा होता है ना, जो लोहा लंकर होता है ना, जो आयरन, तो उन्होंने वो खा के तपस्या किए थे, लोहा खा के। और तपस्या करके उनको काल जौवन को प्राप्त हुआ। और काल जौवन इतना शक्तिशाली थे, वो कुछ भी कर सकते थे। और वो भी शिव का तपस्या करते थे। और जितना भी असुर देखा जाए शिव का ही तपस्या करते। और शिव इतना बोलते हैं ना, शिव का क्या नाम है, आशुतोष। जो भी आशा करते हैं वो पूरा कर देते हैं। बोलते ऐसे है कि ये है ना वर्षासुर, उन्होंने ऐसे एक वर दे दिए थे कि वर्षासुर को, कि किसी को ऊपर हाथ रखेगा वो वर्ष हो जाएगा। तो उस वर्षासुर ने चिंता किया, भाई पहले परीक्षा कर लेते। तो उन्होंने भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए कोशिश किया, तो इसलिए भगवान शिव उधर से भाग गए थे, हैं? तो इसलिए भगवान शिव कभी भी इतना भूलना तो इतना भूला है कि वो किसी को भी कोई भी वर बिना चिंता में दे देते। तो ऐसे था उनका हिस्ट्री। और आप कुछ ऐड करिए, और किसी को कोई प्रश्न कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, ओके, तो हम लोग इधर ही विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।